स्टूडेंट, आई एम रजनी गुप्ता। वेलकम टू साइंस सॉल्यूशन। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 साइंस का चैप्टर 5 जिसका नाम है अम्ल, क्षारक और लवण। बच्चों, आपने कभी कभी पदार्थ खाए होंगे, सभी तरह के पदार्थ। कुछ पदार्थों का स्वाद आपको खाने में कैसा लगा होगा, खट्टा लगा होगा, कुछ का कड़वा मीठा, कुछ का नमकीन, है ना। तो ये सभी तरह के पदार्थ हैं तो आज ये पदार्थ हैं, तो जैसे अपन ने नींबू, इमली, नमक, इन जो अपन खाते हैं सभी के स्वाद जो होते हैं अलग अलग होते हैं। जैसे नींबू का रस है, खट्टा होता है, संतरे का खट्टा होता है, सिरके का भी खट्टा, दही का भी खट्टा और अंगूर का भी खट्टा होता है, इमली का भी खट्टा होता है, शक्कर के विलयन का मीठा स्वाद होता है, नमक का स्वाद आता है, आंवले का खट्टा, खाने के सोडे का कड़वा स्वाद होता है। तो ये स्वाद किसके कारण होते हैं, है ना, खट्टे क्यों होते हैं, कड़वे क्यों होते हैं। तो आज अपन इन सब बातों की चर्चा इस पाठ में करेंगे और ये क्या होते हैं, है ना, अम्ल, क्षार और लवण, और इनकी पहचान हम कैसे करेंगे कि ये अम्ल है, ये क्षार है। तो आज सब इन बातों पर चर्चा इस पाठ में हम करेंगे। जैसे सबसे पहला अपन है कि अम्ल। अम्ल क्या होते हैं? स्वाद में खट्टे होते हैं। जैसे स्वाद में खट्टे कैसे? नींबू का रस, संतरे का रस, सिरका, दही, इमली, आम, ये स्वाद में कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं, इसलिए इन्हें हम अम्ल कहते हैं, एसिड कहते हैं। इनकी जो प्रकृति होती है वो अम्लीय होती है, ठीक है। इनकी जो उत्पत्ति होती है लैटिन शब्द के एसियर से होती है। किससे होती है? एसियर से होती है। और इसी प्रकार जो क्षार होते हैं इनका जो स्वाद होता है कड़वा होता है, और ये साबुन जैसे चिकने भी होते हैं, और जो स्पर्श करने पर साबुन जैसे लगते हैं। जैसे तुमने कभी खाने का सोडा देखा होगा, हाथ लगा के देखना तो ऐसे ही लगेगा जी। और ये पदार्थ और खाएंगे तो कड़वा लगेगा। तो ये पदार्थ क्षारक कहलाते हैं और इनकी प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय होती है, ठीक है। अब अपन अम्ल और क्षार की पहचान कैसे करेंगे कि ये पदार्थ अम्ल है कि क्षार है। तो इनको पहचानने के लिए सूचक शब्द आते हैं। कौन आते हैं? सूचक शब्द आते हैं जिनसे हमें पता चलता है कि ये पदार्थ अम्ल है कि क्षार है। अब सूचक भी दो प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक होते हैं, एक मानव निर्मित होते हैं, है ना। प्राकृतिक मतलब प्रकृति के द्वारा। तो प्राकृतिक जैसे हल्दी हम आप जानते ही हो, हल्दी सब्जियों में डलती है, तो एक हल्दी भी एक सूचक का काम करती है। ये हमें बताती है कि कोई पदार्थ अम्ल है कि क्षार। लिटमस, इसके बारे में अपन आगे चर्चा करेंगे। गुड़हल जिसे चाइना रोज कहते हैं, इससे भी अपन सूचक के रूप में इसको लेते हैं। तो पेपरों में कभी कभी बच्चों आता है कि सूचक क्या होते हैं और प्राकृतिक सूचक के उदाहरण दो। तो सूचक वो होते हैं जिनसे हमें अम्ल और क्षार का पता चलता है। अब कुछ अम्ल और क्षार के बारे में जानेंगे कि क्या होता है। अम्ल जैसे एसिटिक अम्ल, जो अभी अपने सिरका पढ़ा ना, सिरका जो अचार में डाला जाता है उसमें एसिटिक अम्ल पाया जाता है। चींटी जो मारती है, डंक मारती है, उसमें फार्मिक एसिड पाया जाता है। साइट्रिक अम्ल पाया जाता है नींबू के रसों में। संतरा जो जितने खट्टे फल होते हैं ना उनमें साइट्रिक एसिड। दही में पाया जाता है लैक्टिक अम्ल। पालक में पाया जाता है ऑक्जेलिक अम्ल। आंवले में पाया जाता है एस्कॉर्बिक अम्ल। और जो इमली जो अपन ने पढ़ी थी, इमली, अंगूर, कच्चे आम, इनमें पाया जाता है टार्ट्रिक अम्ल। तो बच्चों जी यहाँ पे याद कर लेना, कभी कभी पूछा जाता है कि पालक में कौन सा पाया जाता है, आंवले में कौन सा पाया जाता है, सिरके में कौन सा पाया जाता है, कि नींबू में कौन सा। तो ये अम्ल आप या ये अम्ल हैं, ठीक है बच्चों। अब ऐसे ही कुछ क्षारों के बारे में पढ़ेंगे अपन। जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, चूने का पानी होता है ना। चूने का पानी कौन सा? जो अपन चूने खड़िया लाते हैं उसको पानी में मिला देते तो चूने का पानी बन जाता है। इसका सूत्र होता है CaOH का होल ट्वाइस। ये चूने का पानी होता है, इसे बोलते हैं बुझा हुआ चूना। अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4, अमोनियम को NH4 बोलते हैं, NH4OH, ठीक है, NH4OH होल ट्वाइस, ये होता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड का। फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड का NaOH, या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का NaOH, जिससे साबुन बनता है। और ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जिसको बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये पेपरों में बहुत आता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्षारों के नाम है, ठीक है बच्चों। अब मैंने बताया था लिटमस के बारे में, मैंने कहा था आगे चल। लिटमस सबसे पहला ये एक प्राकृतिक रंजक है। क्या है? लिटमस एक प्राकृतिक है। ये हमें किससे प्राप्त होता है? लाइकेन से प्राप्त होता है। लाइकेन के बारे में आपने 6वीं में भी पढ़ा होगा। लाइकेन क्या होता है? कवक और शैवाल से मिलकर बनता है ना। शैवाल खाना बनाता है, कवक पानी शैवाल को देता है। दोनों की भागीदारी से लाइकेन, दोनों की जो भागीदारी होती तब उस पौधे को अपन बोलते हैं लाइकेन। इससे हमें ये लिटमस प्राप्त होता है। लिटमस क्या करता है?
लिटमस जो होता है ये, जैसे ही लिटमस की दो तरह की पट्टियाँ आती हैं, एक लाल आती है, बैंगनी आती हैं। तो जो लाल लिटमस को नीला कर दे, जो लाल को नीला कर दे, तो वो जे विलयन के जैसे क्षारीय विलयन में मिलाया जाता है तो ये नीला हो जाता है। तो जो लाल को नीला कर दे वो होता है क्षार, है ना। और जो लाल नीले को लाल कर दे वो होता है अम्ल। अब इसको अपन कंफ्यूज होते हैं, ये दो पट्टियाँ हैं ये किससे प्राप्त हुई, अपन को लाइकेन के पौधे से प्राप्त हुई। कभी कभी पेपर में यही पूछा जाता है कि लिटमस किससे प्राप्त करते हैं, तो लाइकेन से प्राप्त करते हैं। ये एक प्राकृतिक सूचक है, ठीक है। इसमें क्या करता है, जो अम्ल होता है, अम्ल का लास्ट शब्द क्या है, ला। तो अम्ल क्या करता है, लिटमस पत्र को क्या करता है, नीले से लाल कर देता है। लास्ट में एल से समझना, ये लाल करता है, तो किसको करेगा लाल, तो नीले को करेगा। तो ये अम्ल होता है। क्षार क्या करता है, लाल को नीला करता है, ठीक है। तो अम्ल एक चीज़ आप समझ लोगे तो ये आपको याद, जो लिटमस पत्र। फिर दूसरा जो है लिटमस पत्र, फिर एक इसका आता है, एक अपन इसको अगर लिटमस पत्र का ये अपन करेंगे, आप करके देखना, नल के पानी में करना, डिटर्जेंट के घोल में करना, साबुन के विलयन में, शैम्पू में, शक्कर के विलयन में, नमक के विलयन में, सिरके में, बेकिंग सोडे में, दूध या मैग्नीशियम सोडे का विलयन, चूने का पानी और आसुत जल में डिस्टिल वाटर, इन सब में आप कर सकते हो। लिटमस पत्र लेकर घर में आप प्रयोग कर सकते हैं। तो जो अपना क्षार होगा वो क्या करेगा, क्षार होगा तो वो लाल को नीला करेगा, और जो अम्ल होगा वो क्या करेगा, नीले को लाल करेगा। इस तरीके से ये प्रैक्टिकल अपन कर सकते हैं। फिर अपना दूसरा जो प्राकृतिक है सूचक है हल्दी। हल्दी ये घरों में पाई जाती है। हल्दी के जरिए भी अपन ये प्रैक्टिकल इन पदार्थों पे कर सकते हैं। हल्दी का क्या होता है, हल्दी का एक पेस्ट बनाएंगे अपन, वो पेस्ट एक कागज़ पर लगाएंगे। फिर उस कागज़ पर जो पट्टी बनाई है, जैसे अपन ने लिटमस पत्र की देखी है, उस पट्टी पर अपन एक बूंद साबुन के विलयन की डालेंगे तो क्या होगा, लाल रंग की हो जाएगी, है ना। इसी प्रकार अपन सबका डालेंगे, नींबू का डालेंगे, संतरे का रस डालेंगे, सिरका डालेंगे, दूध या मैग्नीशियम डालेंगे, खाने का सोडा डालेंगे, चूने का विलयन डालेंगे, शक्कर और नमक का डालें। तो अपन क्या देखेंगे, जो क्षार पदार्थ हैं, जैसे क्षार पदार्थ कौन से, दूध या मैग्नीशियम है ना, खाने का सोडा है, चूने का पानी है, ये क्षार है। तो इससे क्या लाल हो जाएगा इनका रंग, और जो अम्ल होंगे उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, और शक्कर का और नमक का तो विलयन है तो इस पर तो कोई प्रभाव पड़ेगा ही नहीं। तो हल्दी का अम्ल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, पर जो क्षार होगा वो कैसा हो जाएगा, लाल रंग का हो जाएगा। ये प्रैक्टिकल भी आप घर पे आसानी से कर सकते हैं। फिर अपना तीसरा आता है गुड़हल के पुष्प। सूचक के रूप में तीसरा लेते गुड़हल। गुड़हल को बोलते हैं चाइना रोज इंग्लिश में। गुड़हल का पुष्प आपने देखा होगा, जो लाल रंग का होता है। तो अपन को इसको अगर सूचक के रूप में प्रयोग करना है तो अपन गुड़हल की कुछ पंखुड़ियाँ लेंगे, उसे गर्म करेंगे, और गर्म करके जब तक गर्म करेंगे जब तक ये रंगीन ना हो जाए, रंगीन जल को सूचक के रूप में हम प्रयोग करेंगे, ठीक है। और इस सूचक को हम इन विलयनों में प्रयोग करेंगे, शैम्पू में, नींबू के रस में, सोडा जल क्या होता है, लाइम वाटर जिसको बोलते हैं, और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का विलयन। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का विलयन कौन सा होता है, बेकिंग सोडा, है ना, NaHCO3, ये अपने बेकिंग सोडे का सूत्र है। शक्कर का विलयन है, और नमक का विलयन, और जो अपने कपड़े धोने का जो साबुन होता है उसका सूत्र होता है Na2CO3। ये बहुत पूछा भी जाता है, Na2CO3 कपड़े धोने का साबुन है, ये NaHCO3 ये है बेकिंग सोडे का सूत्र। इस पर अपन ये सूचक डालेंगे तो क्या होगा, गुड़हल का जो रंग होता है वो हल्का इस रंग का होता है। तो ये क्या करता है, जो अम्लीय विलयन होगा उसे गहरा गुलाबी कर देगा, और क्षारीय जो विलयन होगा उसे हरा कर देगा। जैसे अगर अपन ने इसमें जो हल्का पानी में नींबू का पानी डाला तो कैसा हो जाएगा, हरा हो जाएगा, गहरा गुलाबी हो जाएगा, है ना, क्योंकि नींबू खट्टा पदार्थ तो अम्लीय है, तो डालें तो गहरा गुलाबी रंग का हो जाएगा। और जैसे ही अपन ने क्षार में जैसे बेकिंग सोडा डाले, या अपन ने कपड़े धोने का साबुन डाला, या चूने का पानी का विलयन लिया, उसमें ये अपन ने गुड़हल का पानी डाला तो वो कैसे रंग का हो जाएगा, हरा रंग का हो जाएगा। इसको चित्र से समझते हैं। ये तीन अपन ने गुड़हल का फूल है, इससे अपन ने विलयन बनाया, इसका अपन ने सूचक के रूप में प्रयोग किया। तो ये सूचक अपना है इस तरीके का,
हल्का, ठीक है। अम्ल को ये क्या कर देगा, गुलाबी रंग का कर देगा, इसमें कलर सही नहीं है, गुलाबी रंग का कर देगा। और जो क्षार होगा तो उसे हरे रंग का कर देगा। ये प्रैक्टिकल भी आप घर में आसानी से कर सकते हैं। बस आपको एक बात ध्यान रखनी है, जब हम किसी क्षार में डालेंगे, जैसे साबुन धोने के सोडे, साबुन के पानी में डालेंगे या शैम्पू में डालेंगे या अपन किस में डालेंगे, ये अपना खाने के सोडे में डालेंगे, तो वो विलयन कैसा हो जाएगा, हरा हो जाएगा, क्योंकि वो सब कैसे क्षार हैं, है ना। और अम्ल जो खट्टे पदार्थ हैं उनको डालेंगे तो वो जो जो सूचक जो अपन ने लिया है उसका रंग पिंक कलर का हो जाएगा, गहरा पिंक कलर का हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद अपन ने देखा, इसके बाद अपन देखते हैं, अपन यहाँ अपन ने ये वाला प्रैक्टिकल अपन अब आसानी से कर सकते हैं। यहाँ अम्ल लिया, HCl लिया, तो अभी अपन ने अपना लिटमस पत्र पर क्या होगा, अम्ल क्या करता है, लाल करता है, तो लिटमस पत्र पर जो नीला लिटमस होगा वो कैसा हो जाएगा, लाल हो जाएगा। हल्दी के पत्र पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। गुड़हल का कैसा होता है, अम्ल डालने पर गहरा गुलाबी रंग का होता है ना। इसी प्रकार अपन ने एक और अम्ल कोई सा लिया, HNO3 कोई भी लिया, तो उस पर भी यही प्रभाव रहेंगे। तो ये आप कर सकते हैं। तो उसके बाद अब आती है प्रक्रिया उदासीनीकरण। उदासीनीकरण में क्या होता है, जो अम्ल क्षार होते हैं वो दोनों आपस में मिलते हैं, एक दूसरे की क्रिया को प्रभावित कर देते हैं, उसे बोलते हैं अपन उदासीनीकरण। अभी अपन ने प्राकृतिक सूचक के बारे में पढ़ा। अब एक है मानव निर्मित सूचक जिसका नाम है फेनोल्फ्थालीन। क्या नाम है, फेनोल्फ्थालीन। फेनोल्फ्थालीन जो होता है, इसको अपन डालेंगे, ये फेनोल्फ्थालीन का विलयन है। फेनोल्फ्थालीन अपन ने किया तो ये गहरा गुलाबी रंग का हो गया। अम्लीय विलयन में ड्रॉपर से NOH बूंद को डाला तो परख नली को धीरे धीरे हिलाया तो विलयन के रंग में कोई परिवर्तन होता है। हिलाते हिलाते वो हल्का गुलाबी रंग का नहीं होता। ये क्या, जो फेनोल्फ्थालीन है अम्लीय विलयन में कोई प्रभाव नहीं करता, लेकिन जैसे ही अपन इसमें क्षार में डालते तो ये हल्का गुलाबी रंग का हो जाता है। तो ये फेनोल्फ्थालीन जो है मानव निर्मित सूचक है, ठीक है। फेनोल्फ्थालीन क्या है, एक मानव निर्मित सूचक है। इसके बाद अपन पढ़ते हैं अम्लीय वर्षा के बारे में पढ़ेंगे। अम्लीय वर्षा क्या होती है, ये पेपर में कभी कभी पूछी जाती है। अम्लीय वर्षा क्या होती है, जब जैसे ही पानी बरसता है तो वायुमंडल में उपस्थित जो कार्बन डाइऑक्साइड, SO2 है ना, नाइट्रोजन ऑक्साइड NO2 और ये CO2, ये क्या करते हैं, पानी में घुलकर क्या बनाते हैं, कार्बनिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल। तो पानी में अम्ल की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, तो इस वर्षा को हम कहते हैं अम्लीय वर्षा। और ये अम्लीय वर्षा भवनों, ऐतिहासिक इमारतों, पौधों और जंतुओं को हानि पहुंचाती है, ठीक है। इसे अपन कहते हैं अम्लीय वर्षा। अम्लीय वर्षा मतलब जिस पानी में अम्ल की अधिक मात्रा होना। अब अपन पढ़ेंगे उदासीनीकरण। उदासीनीकरण क्रिया में क्या होता है, ऊष्मा बहुत निकलती है। ये क्या होती है उदासीनीकरण क्रिया, उदासीनीकरण क्रिया में जब समान क्षार और समान अम्ल की मात्रा लें अपन बराबर, तो ये क्या करते हैं, अम्ल क्षारक दोनों की ही प्रकृति लुप्त हो जाती, तो ना वो अम्लीय रहता है ना क्षारीय रहता है, केवल एक ऊष्मा निकलती है। और इसमें क्या होता है, फिर क्या बनता है, एक नया पदार्थ बनता है। उदासीनीकरण अभिक्रिया में एक नया पदार्थ बनता है, जैसे अपन लवण कहते हैं। लवण ना अम्लीय क्षार की उदासीन प्रकृति में से कोई भी हो सकता है। तो अपन उदासीनीकरण क्रिया को क्या कहेंगे, किसी अम्ल और क्षार के बीच होने वाली क्रिया को हम क्या कहेंगे, उदासीनीकरण क्रिया कहेंगे। इस प्रक्रम में ऊष्मा के निर्मुक्त होने के साथ साथ लवण और जल भी बनते। जब कोई अम्ल और क्षार मिलता है तो उसमें क्या बनता है, लवण बनता है और जल बनता है, ठीक है। ये क्रिया कहलाती है उदासीनीकरण क्रिया कहलाती है। जैसे अपन ने HCl अम्ल लिया प्लस अपन ने क्या लिया, NaOH लिया तो NaCl ने क्रिया करी, यहाँ पानी बनेगा, तो क्या बनेगा, क्रिया हुई NaCl + H2O बना। तो NaCl जो है लवण मतलब नमक है, जी क्या है, नमक क्या है, ना अम्लीय है ना क्षारीय, उदासीन तक कुछ भी हो सकता है जी। और ये जल बना, इसी के साथ क्या निकलेगी, एक ऊर्जा निकलेगी। तो इसको कहते हैं जब अम्ल और क्षार बराबर मात्रा में क्रिया करते हैं तो वो क्रिया कहलाती है उदासीनीकरण क्रिया कहलाती है। देखो जैसे एक क्रिया करके भी बताई है मैंने, वहाँ बता दी। HCl NOH, HCl अम्ल है
ये क्षार NaCl बना प्लस H2O ऊष्मा। तो ये वाली जो क्रिया है वो कौन सी क्रिया कहलाएगी? उदासीनीकरण क्रिया। ऐसी ही क्रिया चूने के पानी पर होती है तनु H2SO4 के साथ, है ना। इसके बाद अपन पढ़ते उदासीनीकरण क्रिया के कुछ उदाहरण समझते हैं। सबसे पहले है अपाचन। आपने कभी कभी देखा होगा, सुना होगा कि आज हमारी गैस बन रही है। सुना है ऐसा? गैस बन रही है, पेट में दर्द हो रहा है। तो ये क्यों होता है जी? इसलिए होता है कि अपने जो शरीर पेट में अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है। आपको पता है आमाशय में HCl अम्ल पाया जाता है ना। ये क्या करता है? जीवाणुओं को, जो हानिकारक जीवाणु होते हैं उनको नष्ट करता है एक मात्रा में। लेकिन जब इसकी ज़्यादा मात्रा बढ़ जाती है शरीर अपने पेट में, तो हमको एसिडिटी होने लगती है, मतलब गैस बनने लगती है। माने एक तरह से अपाचन होता है। अपाचन मतलब, अपाचन कहते हैं खट्टी डकार आए। तो उस स्थिति में अपन क्या कहते हैं इनो ले लो, कहते हैं, या सोडा पाउडर पानी मिलाकर पी लो। तो सोडा पाउडर और इनो क्यों लिया अपन ने? क्योंकि वो क्षार है ना। और क्षार है तो जिसने अपने शरीर में अम्ल बढ़ रहा था और अपन ने क्षार खा ली, तो अम्ल और क्षार ने मिलकर उस क्रिया को कैसा कर दी? उदासीन, और अपन को तुरंत आराम मिल जाता। इसको मैंने अपनी भाषा में। इसी प्रकार ये क्या था? आमाशय में अम्ल की आवश्यकता से अधिक मात्रा होने पर अपाचन मतलब गैस बनती है। और अपाचन से मुक्ति पाने के लिए हम दूध या मैग्नीशियम जैसा कोई पित्तीय अम्ल लेते हैं, जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, है ना। तो ये अम्ल के प्रभाव को उदासीन कर देता। इसी प्रकार चींटी का डंक, अपन ने पढ़ा था, चींटी एक फार्मिक एसिड छोड़ती है जब डंक मारती है, पढ़ा था। तो ये फार्मिक एसिड क्या अम्ल है? जैसे चींटी ने हमको काटा तो हमें जलन महसूस होगी। अगर अपन उसके ऊपर सोडा लगा लें तो हमें तुरंत आराम मिल जाए। क्यों मिलेगा? वही रीजन है, क्योंकि चींटी ने अम्ल छोड़ा। चींटी ने क्या छोड़ा? अम्ल छोड़ा। तो हमें क्या, तो हमने उस पर क्या लगाया? क्षार लगाया। क्षार में हमको बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसको याद कर लेना बच्चों। इसे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बेकिंग सोडा का सूत्र है, जो अपन खाने वाला सोडा कहते हैं। या कैलेमाइन का विलयन लगाया, जिससे क्या हुआ? विलयन कैसा? उदासीन हो गया, हमको तुरंत आराम मिल गया, है ना। इसी प्रकार होता है मृदा उपचार। मृदा उपचार को समझ लो। जब मिट्टी में, जिस मिट्टी में अपन खेती कर रहे हैं, अगर उस मिट्टी में अम्ल की मात्रा ज़्यादा है, तो मिट्टी में हमें क्षारीय पदार्थ, चूना मिलाना पड़ेगा, या अपन को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जैसे पदार्थ अपन को मिलाना पड़ेंगे, जिससे जो मिट्टी का जो प्रभाव है वो उदासीन हो जाए ना। क्योंकि जो मिट्टी जो अपनी खेती करने के लिए pH मान है 7 होना चाहिए। 7 का अर्थ है उदासीन होना चाहिए। और ये उदासीन ना, मिट्टी में ना अधिक क्षारीय होना चाहिए मिट्टी, और ना अधिक अम्लीय होना चाहिए। तो इस स्थिति में जब मिट्टी में अम्ल की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो हम उसमें क्षार मिलाते हैं, है ना। तो इस प्रकार अपन मिट्टी का भी उपचार करते हैं। इस मृदा अगर अत्यधिक अम्लीय है या अत्यधिक क्षार की है तो पौधों की वृद्धि अधिक नहीं होती। तो मृदा अगर अत्यधिक अम्लीय है तो उसमें बिना बुझा हुआ चूना या बुझा हुआ चूना ये मिलाते हैं। और यदि मिट्टी क्षारीय है तो उसमें अपन कंपोस्ट खाद मिलाते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा। फिर इसी प्रकार कारखानों का अपशिष्ट। अब कारखानों का जो अपशिष्ट होता है वो कैसा था? अम्लीय होता है। अगर इसे अपन जलाशय नदियों में बहा देंगे तो मछलियाँ और अन्य जलीय जीवों का जीवन खतरा होगा। तो अपन क्या करते हैं? कारखानों में बहाने से पहले जो अपशिष्ट पदार्थ है उसे अपन क्षारकीय पदार्थ मिलाकर उदासीन करते हैं, फिर अपन नदियों में बहाते हैं। तो ऐसे कई प्रश्न आ सकते हैं कि चींटियों का डंक मारने से जलन महसूस होती है, लेकिन बेकिंग सोडा अपन का जैसे ही घोल लगाते हैं हमें आराम मिलता है। या कारखानों के अपशिष्ट को जलाशयों में नदियों में बहाने के पहले क्षारीय पदार्थ क्यों उदासीन क्यों करते हैं। या मिट्टी के उपचार वाला, तो कोई भी प्रश्न आए सबके उत्तर वही हैं। तो बच्चों आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसके थोड़े प्रमुख शब्दों पर डिस्कस करते। अम्ल क्या होते हैं? खट्टे पदार्थ होते हैं ना, और इनकी प्रकृति अम्लीय होती है। क्षार कैसे होते हैं? कड़वे होते हैं, है ना। इनकी प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय होती है। अम्ल में अपन उदाहरण दे देंगे, नींबू का रस, संतरे का रस, इमली, कच्चा आम। और क्षार में बेकिंग सोडा, कपड़े धोने का सोडा, है ना, शैम्पू का विलयन। सूचक क्या होते हैं? जो अम्ल और क्षार का पता लगाते हैं। उदासीन विलयन क्या होता है? उदासीन विलयन जिसमें अम्ल और क्षार से मिलकर जो विलयन होता है वो कैसा विलयन होता है? उदासीन विलयन होता है, जिस पर कोई प्रभाव नहीं होता। जैसे नमक का विलयन, शक्कर का विलयन, ये उदासीन विलयन है। उदासीनीकरण क्रिया क्या होती है? जब अम्ल और क्षार के बीच जो क्रिया होती है वो उदासीनीकरण क्रिया होती है। उदासीनीकरण क्रिया से जो अपन को पदार्थ प्राप्त होता है वो कहलाता है
लवण कहलाता है। तो बच्चों जी आपको पाठ अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। कहीं भी कोई भी शब्द या कोई भी टॉपिक आपको समझ में नहीं आया उसे कमेंट सेक्शन में लिखना। मैं सभी के उत्तरों को सभी को हल करने की पूरी कोशिश करूँगी। घर पर रहें, सुरक्षित रहें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। गुड बाय।